की जो पाकीज़ा रात है, इबादत की रात है, इस बारे में आप कुछ बयां करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शब बारात का मतलब छुटकारा है, और छुटकारा ये कि आज का जो दिन है 14 शाबानुल मुअज़्ज़म, ये साल मुकम्मल होने का दिन है। और इस दिन नामाए अमाल जो तब्दील किए जाते हैं, तो तमाम अमाल जो हमारा जो दफ्तर है जो बंद किया था साल भर का, वो आज का दिन है। और नया दफ्तर शुरू होगा, जो नया रजिस्टर शुरू होगा, कल का दिन है। तो आज का दिन जो दफ्तर बंद होने का दिन है, उसको उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि इसको रोज़ा रखकर और मस्जिदों की हाज़िरी से, इबादत से, नमाज़ों से गुजारा जाए, ताकि हमारा जो दफ्तर बंद हो उसमें हमारा नामा अमल में नेकियां लिखी जाएँ। और दफ्तर जब शुरू हो वो दिन भी रोज़े से हो और वो नमाज़ों में गुजरे, इबादत में गुजरे, ताकि नया शुरू होने वाला दफ्तर भी नेकियों से ही शुरू किया जाए। और आज की ये मुबारक रात में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मन्नो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हमें भी इस जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाए। और तमाम मोमिनों से गुजारिश है, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज की रात तफरी गाँव में जाने के बजाय जैसे घूमना फिरना, अक्सर देखा जाता है कि हमारा नौजवान तबका जो है वो गाड़ियाँ लेकर, मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर तफरी गाँव में घूमते फिरते नजर आते हैं, इस दरगाह से उस दरगाह, इस मस्जिद से उस मस्जिद। इसके बजाय वो एक ही मकाम पर, एक ही मस्जिद में ठहरे, इज्तिमात हो रहे हैं, उन इज्तिमा में शिरकत करें और पूरी रात एक जगह पर क़याम करे, नमाज अदा करे, जो भी ज़िक्रुल्लाह करना वो करे। घूमने से कोई नेकी हासिल नहीं होंगी, इसके बजाय अल्लाह ताला की इबादत करने में रात को गुजारे। यही मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत सारी तंजीमें तहरीकें इज्तिमा कर रही हैं, जैसे दावत इस्लामी का अफ्तार जो इज्तिमा होगा सिलावट वाली मस्जिद में होगा, तो उसमें भी शिरकत करने की कोशिश करें और इसको रात को इबादत में गुजारें और कल का भी रोज़ा रखें। आपका परिचय? मेरा नाम बिलाल अख्तरी है, पासवाड़ा से। लगातार सिलसिला जारी है, लोग अपने पूर्वजों की कब्रों पर आ रहे हैं, रब से ये इल्तिजा करने के या रब हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, भाई बहन है, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इनकी रूह को सुकून दे, जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, इनके जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ कर, आज यह दुआ की जाती है। और इससे पहले भी हमने आपको एक जो हमारे जानकार थे इस्लामी मज़हब इस्लाम के, उन्होंने भी बयां किया है जो आप सुन चुके हैं। उधर कहाँ जा रहे हैं? चल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ सालों में देखा गया है कि कब्रिस्तान की सफाई देखने को मिल रही है। जो नौजवान कमेटी है उसने अपना दायित्व अच्छी तरह निभाया है। और यहाँ पर जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो मौजूदा कब्रिस्तान कमेटी है, यह लोगों से इमदाद भी लेती है और इमदाद का जो पैसा जमा हुआ है उसका कहाँ खर्च हुआ है वह दिखाई भी दे रहा है। पहले की भांति कब्रिस्तान में अधिक साफ सफाई दिखाई दे रही है और रात को भी इंशाअल्लाह रोशनी का इंतज़ाम किया जाएगा। साफ सफाई पिछले कुछ सालों से अब की कुछ सालों में ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। ये हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो दिख रहा है उसे दिखा रहे हैं। तो राज तालाब, जी हाँ, राज तालाब कब्रिस्तान इमदाद कमेटी है। युवकों द्वारा एक कमेटी बनाई गई है पिछले शायद 3-4 सालों में, और इस कमेटी ने काफ़ी अच्छा काम किया है जो दिखाई भी दे रहा है। कब्रिस्तान में साफ़ सफाई है, नल लगे हुए हैं अधिकतर जगहों पर,
और भी यहाँ पे जो झाड़ियों की कटिंग की जाती है, क्योंकि आने जाने में लोगों को डर और भय रहता है, तो यह कमेटी अक्सर समय समय पर झाड़ियों की कटिंग कर साफ सफाई का भी ख्याल रखती है। ये भाई छोटे छोटे बच्चे अपने पूर्वजों की कब्रों पर आ रहे हैं और वहां से जा भी रहे हैं। और कब्रिस्तान में आकर वो रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या रब, हमारे जो पूर्वज हैं जो इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं, उनकी रूह को सुकून दे, उन्हें जन्नत में यानी कि स्वर्ग में स्थान दे। यह सभी आकर आज शाम और आज की रात कब्रिस्तान में आकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, परमात्मा से, विधाता से। वालेकुम सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। लगातार सिलसिला जारी है लोगों का आना और जाना राज तालाब कब्रिस्तान। कैसे लग रहे? खैर है ना? शकील साहब ये किसी जमाने के जाने माने चेहरा हुआ करते थे। शकील आज की रात बेशक इबादत की रात है। लगातार सिलसिला जारी है लोगों का आना जाना कब्रिस्तान में। हालांकि कुछ लोगों को अगर आने जाने में तकलीफ है तो अब की बार कुछ सालों में मोटरसाइकिल भी आना जाना कर रही है, क्योंकि रास्ते पहले से जो गड्ढा गड्ढी थे वो बंद कर दिए गए और रास्ते अच्छे बना दिए गए हैं, ताकि कम से कम जिन्हें तकलीफ हो, परेशानी हो या वक्त की कमी हो तो वह कब्रिस्तान में मोटरसाइकिल के द्वारा भी अपने पूर्वजों की कब्र पर जा सकते हैं। शाहरुख खान भी वीडियोग्राफर अपने बेटे के साथ आए हुए हैं। ये है साहब जफर साहिब उद्यमी बांसवाड़ा के। जनाब फातिहा दुरूद करके आ गए। क्या संदेश है आज की रात का? जी आज इबादत की रात है और आज नमाज पढ़ें और इबादत करें। आपका परिचय हो? जफ़र अहमद बिलोच। तो यहाँ पर गरीबों का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कुछ गरीब यहाँ पर मदद को आते हैं और इन्हें तकसीम भी, इमदाद भी की जाती है।
वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल बिल्कुल साहब शरीफ पूरा पूरा ही बिल्कुल, आप साथ में तो जरूर पूरा आएगा। सही है सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मामा जी क्या बात है, माशाअल्लाह। बांसवाड़ा के देखा जाए तो सिलाटवाड़ी पंच के सबसे बुजुर्ग हैं आप हैं मामा जी। पूरा नाम आपका क्या है? फकीर मोहम्मद जी। फकीर मोहम्मद जी ठेकेदार साहब। हाँ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और लंबी जिंदगी दे। सिलाटवाड़ी के सदर भी था। बिल्कुल बिल्कुल। और अंजुमन के भी नायब सदर था। बिल्कुल बिल्कुल, किसी हाँ जी। जमाने के आप हाँ। जाने माने चेहरा रह चुके हैं। इधर चल के इधर। लगातार लोगों का सिलसिला जारी है। माशाअल्लाह हमारे बड़े भाई मिर्जा इदरीस पहलवान, रफीक मिर्जा, अयूब मिर्जा। फोटो आया तेरा देख। क्या बात है, अच्छी खासी रकम जमा हो गई है। क्या नाम है? हाँ जी, राज तालाब कब्रिस्तान यानी कि शेर खामोसा में आज सबे बारा की पाकीज़ा रात है, इबादत की रात है। और मुस्लिम समाज के अधिकतर युवा बच्चे सभी अपने दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप की कब्रों पर आकर ये इल्तिजा करते हैं रब से कि या रब, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे रिश्तेदार जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी रूह को सुकून दे, जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, जाने अनजाने उनके गुनाहों को माफ़ कर। ये दुआ मांगते हैं रब से। पाक कलाम कुरान पाक की आयतें पढ़ते हैं, कलमे पढ़ते हैं। यही इस पाकीज़ा रात का महत्व है। इबादत की रात है, प्रार्थना की रात है। पुकारते हैं परमात्मा को कि या रब, हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, दुआओं को सुन ले। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी खासकर आज शाम को कब्रिस्तान आते हैं और फिर पूरी रात इबादत कर नमाज अदा करेंगे, कुरान पाक के पारों को पढ़ेंगे, पाक कलमों को पढ़ेंगे, आयतों को पढ़ेंगे, इबादत करेंगे और अच्छी और नसीहत भरी बातें महफिल मिलाद में भी सुनेंगे। रब का जिक्र करेंगे, जिक्र खुदा, जिक्र रसूल करेंगे। वहीं पर ये नज़ारा आप राज तालाब शेर खामोसा का देख रहे हैं। छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप की कब्रों पर, दादा दादी की कब्रों पर, नाना नानी की कब्रों पर
आकर रब से दुआ करते हैं, अपने पापा के साथ, अपने चाचा, अपने मामू के साथ। तो इधर ये नज़ारा देखिए, एक छोटा बच्चा कब्रिस्तान में आया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मुझे आवाज से लगा था क्या? बात करने में हम दोनों बात करने में ट्वीट करके अच्छा नाना अभी दिखे नहीं। अपने पूर्वजों की कब्र पर फातिहा पढ़ते हुए चारों ओर यही नज़ारा दिखाई दे रहा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, 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 सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीबल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु परवरदिगार आलम मोहताज है। जी जनाब, आज की जो पाकीज़ा रात है, इबादत की रात है, इस बारे में आप कुछ बयां करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शब बारात का मतलब छुटकारा है, और छुटकारा ये कि आज का जो दिन है 14 शाबानुल मुअज़्ज़म, ये साल मुकम्मल होने का दिन है। और इस दिन नामाए अमाल जो तब्दील किए जाते हैं, तो तमाम अमाल जो हमारा जो दफ्तर है जो बंद किया था साल भर का, वो आज का दिन है। और नया दफ्तर शुरू होगा, जो नया रजिस्टर शुरू होगा, कल का दिन है। तो आज का दिन जो दफ्तर बंद होने का दिन है, उसको उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि इसको रोज़ा रख कर और मस्जिदों की हाज़िरी से, इबादत से, नमाज़ों से गुजारा जाए, ताकि हमारा जो दफ्तर बंद हो उसमें हमारा नामा अमल में नेकियां लिखी जाएँ। और दफ्तर जब शुरू हो वो दिन भी रोज़े से हो और वो नमाज़ों में गुजरे, इबादत में गुजरे, ताकि नया शुरू होने वाला दफ्तर भी नेकियों से ही शुरू किया जाए। और आज की ये मुबारक रात में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मन्नो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हमें भी इस जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाए। और तमाम मोमिनों से गुजारिश है, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज की रात तफरी गाँव में जाने के बजाय जैसे घूमना फिरना, अक्सर देखा जाता है कि हमारा नौजवान तबका जो है वो गाड़ियाँ लेकर, मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर तफरी गाँव में घूमते फिरते नजर आते हैं, इस दरगाह से उस दरगाह, इस मस्जिद से उस मस्जिद। इसके बजाय वो एक ही मकाम पर, एक ही मस्जिद में ठहरे, इज्तिमात हो रहे हैं, उन इज्तिमा में शिरकत करे और पूरी रात एक जगह पर क़याम करे, नमाज अदा करे, जो भी ज़िक्रुल्लाह करना वो करे। घूमने से कोई नेकी हासिल नहीं होंगी, इसके बजाय अल्लाह ताला की इबादत करने में रात को गुजारे। यही मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत सारी तंजीमें तहरीकें इज्तिमात कर रही हैं, जैसे दावत इस्लामी का जो इज्तिमा होगा सिलाटवाड़ी मस्जिद में होगा, तो उसमें भी शिरकत करने की कोशिश करें और इसको रात को इबादत में गुजारें और कल का भी रोज़ा रखें। आपका परिचय? मेरा नाम बिलाल अख्तारी है, पासवाड़ा से। लगातार सिलसिला जारी है, लोग अपने पूर्वजों की कब्रों पर आ रहे हैं, रब से ये इल्तिजा करने के या रब हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, भाई बहन है, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इनकी रूह को सुकून दे, जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, इनके जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ कर, आज यह दुआ की जाती है। और इससे पहले भी हमने आपको एक जो हमारे जानकार थे इस्लामी मज़हब इस्लाम के, उन्होंने भी बयां किया है, जो आप सुन चुके हैं।